परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत सुंदर दिन दिया है। और आज जो हम दुआ करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम जो है सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमारा ये प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि वचन कहते हैं कि कुछ भी मांगो उनके नाम से जो है, हम उनके नाम से मांगेंगे हमारे प्रधानमंत्री के लिए। उसके पहले हम वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 51 10 और 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये कौन बता रहा है? ये राजा दावीद जो बता रहे हैं। राजा दावीद कौन था? ये जो है बकरियों को चराने वाला एक शेपर्ड बॉय था। इंग्लिश में शेपर्ड बॉय बोलते हैं। और ये जो है बड़े गोलियात को जो है 3 पत्थरों से जो है मारे, और उसके बाद में जो है परमेश्वर उनको उठाकर जो है बनाते हैं राजा। लेकिन ये राजा भी जो है क्या करते हैं? पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं। और इधर ये जो है मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। क्योंकि उसके अंदर जो है पूरा पाप से भरा हुआ था। वो है राजा, लेकिन राजा भी टूटा हुआ था। वो अपने प्रजाओं को जो है जिस प्रकार से चलाना चाहिए वो नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके अंदर पाप था। इधर आगे जो लिखा हुआ है 8वां वचन में, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, मेक मी टू हियर जॉय एंड ग्लैडनेस दैट द बोन्स विच thou hast broken may rejoice। जो हड्डियां तूने तोड़ दिया है, लग रहा है राजा मुकुट है, सब कुछ है, लेकिन टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ हड्डियों से वो चल रहा है, लेकिन उनको पता है कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूटा हुआ है। एक छोटा सा एक कहानी है। एक छोटा बच्चा जो है अपने घर में अपने नौकरानी को हमेशा बोलता था, ए इधर आ, ए काम कर, वो काम कर। और ये जो घर में जो काम करने वाले नौकरानी जो हैं, जो कुछ भी ये बच्चा बोल रहा था वो सुनता था और ऐसे ही करता था। लेकिन एक दिन जो है ये बालक, ये बच्चे जो है बोलते हैं अपनी नौकरानी को, ए इधर आ। नौकरानी बोलते मैं क्यों आऊं? नहीं, मैं जो है बोलते सुनना चाहिए, मैं नहीं सुनेंगे। नौकरानी ऐसे हुक्म से बोलती है। तो क्यों? मेरे को मालूम है तूने क्या किया है। तुम खेलते वक्त जो है वो मुर्गी के बच्चे को जो है तुमने पत्थर से मारा और उधर लेके जाकर जो है तुमने उसको गाड़ दिया। मैं तेरे पापा को बताएंगे। अरे पापा को मत बताना, मैं जो कुछ भी आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। और ये बच्चे जो हैं, ये नौकरानी बोलते वैसे करने शुरू किए। और एक दिन जो है वापस नौकरानी उसको बुलाता है, लेकिन ये बच्चा जो है उसके सामने झुकते नहीं। ये नौकरानी सोचता है क्या हो गया बच्चे को? मैं जो कुछ भी बोलता था सुनता था, लेकिन आज वो ऐसे नहीं कर रहा है। ये बच्चा क्या किया? अपने पापा के पास गया और अपने पापा को बोला, पापा पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता है, तो मुझे मारेंगे नहीं ना? तो नहीं बेटा, तू तो मेरा बेटा है,
मैं तुझे क्यों मारूंगा? नहीं, मैंने कुछ किया है। तो नहीं बेटा, तू बोलना क्या हो गया है। बोलते खेलते वक्त जो है मैं पत्थर से जो है एक मुर्गी की बच्चे को जो है मारा और मैंने उनको उधर गाड़ दिया। पिताजी बोलते बस इतना ही, मैं तुझे माफ कर लिया, और उस बच्चे को जो है गले में लगा लिया। बस इतना ही था। लेकिन ये बच्चा जो है ये नौकरानी की गुलाम बन गए थी इतने दिन। जब वो अपने पिता को जो है पूरी तरीके से कबूल कर दिया कि मैंने ऐसा किया है, वो उसमें से जो है फ्री हो गया, और ऐसे जो है वो अपने नौकरानी की दबाव में आए नहीं, गुलाम नहीं बन गए। और इसी प्रकार जो है राजा दावीद जो है वो गुलामी में चल रही थी, और उस वक्त जो है नबी नातान जो है आकर उनको बोलता है तुमने पाप किया है, और एक पाप से जो है तुम अपने देश को और प्रजा को चला नहीं सकते हैं। देखो हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं किसी के ऊपर न्याय करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि सभी ने पाप किया है। ऐसे कोई भी नहीं है जो एकदम संत है, हर एक ने जो है पाप किया है। और वचन कहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यस, पाप का दंड जो है मृत्यु है, उसका मजदूरी जो है मौत है। लेकिन जब हम हमारे पाप को जो है कबूल करते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, हम शैतान को जो है चांस नहीं देते कि वो हमको दबाव में रखे। हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें जो है पावर और अथॉरिटी से कर सकते हैं। नहीं तो शैतान जो है अलग अलग लोगों के द्वारा हमें टोचते रहेंगे, अरे तुम ऐसे ऐसे थे, वैसे थे, न्यूज़ चैनल में इधर उधर जो है हमें दबाव में डालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक पिता है, हमारे स्वर्गीय पिता है। चाहे आप राजा दावीद हो या प्रधानमंत्री हो या छोटे गरीब या कोई भी हो, हम उनके पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ करना पिता, मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ करना। और वो जो है हमें माफ़ कर देंगे। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री राजा दावीद की तरफ जो है एक छोटे बैकग्राउंड से आ गए, वो चीफ मिनिस्टर बन गए और आज हमारे देश की जो है प्रधानमंत्री है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है सर उठाकर जो है हमारे देश को चलाए, किसी भी तरीके से जो है बंदिश में ना आ सके, किसी भी लोगों की बंदिश में ना आ जाए, क्योंकि आज हमारे देश को चाहिए सही तरीके के लोग जो हैं जो हमारे देश को चला सके। और हम दुआ करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 13 में, दे आर गॉड्स मिनिस्टर्स। परमेश्वर ने उनको रखा है, लेकिन ये मिनिस्टर्स भी जो है उनका जो शरीर जो है, मन जो है, आत्मा जो है सही तरीके से होना चाहिए। पाप के साथ में होंगे तो चला नहीं सकते हैं। राजा दावीद की तरफ जो है वो टूटा हुआ, इसमें जो है एकदम गुलामी में थे, और इसीलिए जो है हम चाहते कि हम प्रार्थना करें, हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। परमेश्वर ने उनको उठाया है, और लेकिन पाप में या कोई भी गुलामी में वो बंदिश में न हो जाए, क्योंकि शैतान जो है गजरता हुआ सिंह की तरफ देख रहा है, कैसे जो है अलग अलग पोस्ट पोजीशन के लोगों को जो है बंदिश में डाल दे, ताकि जो जगह पर उनको रखा हुआ है उसको सही तरीके से काम न करें,
लेकिन शैतान के काम चलते रहे। हम शैतान को विजय देना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो रखा हुआ लोगों को जो है सही तरीके से जो है वो हमारे देश को बढ़ाए। और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आओ हम अकेले नहीं, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन में से आपने सुनाया है। ये आपके पवित्र वचन है और आपके वचन जो है इसमें कुछ नहीं छुपाया हुआ। राजा, बड़े बड़े लोग जो है जो कुछ भी गलतियां किया है, पाप किया है, आपने उनकी हड्डी तोड़ दी है और उनको जो है नबियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा उनके आत्मिक आंखें खोलकर आपने बात किया है। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के आत्मिक आंखें खोलना, ताकि जो कुछ भी गलतियां हैं, पाप है, वो पाप में से धोकर जो है, धुल कर जो है वो जो हमारे देश को चला सके। और इसीलिए प्रभु आपके वचन कहते हैं कि मांगो। हम मांगते हैं प्रभु, हम सोना और चांदी नहीं मांगते हैं, लेकिन हम मांगते हैं कि आपके नाम से जो है हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर जो है हमारे देश को जो है सही तरीके से जो है चला सके। और इसीलिए हम दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र लहू से, जिसमें सामर्थ्य और शक्ति है प्रभु, जो आपने जो है सूली पर बहाया था, वो लहू जो है उनके सर से जो है पैर तक जो है पूरी तरीके से छेड़कर जो है उनको पवित्र कर, क्योंकि आप पवित्र हैं और आप चाहते कि आपके बच्चे भी पवित्र बन जाए। प्रभु आपके वचन कहते कि आपके खोड़े खाने से जो है आपने हमको जो है पूरी तरीके से चंगाई दिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से जो है चंगाई देना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से, तो ताकि वो हमारे देश को जो है चला सके और हमारे देश जो है एक ज्योति बन जाए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के जो भी नागरिक जो हैं प्रभु, आपकी पवित्र लहू से जो है पूरी तरीके से उनको जो है कवर कर लेना, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति या कोई भी बंदिश में हो न जाए, बल्कि वो आज़ाद बन जाए। क्योंकि शैतान जो है कोशिश कर रहे हर एक को जो है अलग अलग बंदिशों में डालने के लिए। प्रभु आपके वचन कहते हैं कि अगर तुम में से दो जन एक आत्मा में होकर पिता से मांगते हैं, वो जरूर उसका उत्तर देंगे। प्रभु हम सब जो हैं एकत्र होकर हम मांगते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उनको शक्ति, सामर्थ देना प्रभु, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, ताकि वो सही तरीके से जो है हमारे देश को जो है चला सके। और इसीलिए पूरी तरीके से समर्पित कर धन्यवाद देकर आपने हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देकर ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रिय दोस्तों, आप सब हमारे साथ मिलकर जो है प्रार्थना किया। हम ये प्रार्थना में अकेले नहीं थे, आप भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। धन्यवाद। और हम आगे बढ़कर भी जो है ये प्रार्थना करते रहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए और दूसरे भी मंत्रियों के लिए, ताकि वो सही तरीके से जो है हमारा देश को ले जाए, बिना कुछ पाप में से। जब पाप है तो हम पाप के साथ में जो है चला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पाप के अंदर जो है शैतान रहते हैं। और इसीलिए जो है वचन कहते हैं, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट टू गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विथ मी। इधर लिखा हुआ है, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर।
और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए स्थिर सिरे से उत्पन्न कर। यस, और सही आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, और वो सही आत्मा हमारे अंदर होंगे तो पवित्र आत्मा जो है सही तरीके से हमारा देश को ले जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री को ले जाएंगे, हमारे मंत्रियों को ले जाएंगे। धन्यवाद आप सब मेरे साथ में जुड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपके साथ मेरे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।